हेलो एवरीवन, कैसे सब। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज 4.2 तक सारे के सारे एक्सरसाइज हमारे कवर हो चुकी है। सो अभी हमारा लास्ट पार्ट जो बचा है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम आज लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड पे सबसे पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है वो हमें निकालना है। और हमारे पास 4 ऑप्शन भी आपके पास दिखाई दे रहे हैं, तो उस 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस सिंपल से क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा है कि इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक है, और हमारे पास एक टर्म दिखाई दे रही है। तो हमने क्या किया देख लीजिए, 2 से लेकर 3 तक इस टर्म को dx यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे x और x क्यूब माइनस 1 है। ठीक है, अब 1 ऊपर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो यहाँ पे x है उसको x क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि मुझे करना पड़ेगा क्या, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमको मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टर्म u बन जाएगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी कर दो, जिसका मतलब है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और इसी का मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3 बन जाएगा। ओके, अब लिमिट चेंज करेंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का क्यूब यानी कि 8 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू जब 3 रहता है तो t यानी कि x का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27 आ जाएगा। अब ये आपको पुट करना है, तो हमारी लिमिट आ जाएगी 8 से लेकर 27 तक, और 1 अपॉन टी, एक्स क्यूब की जगह पे टी पुट किया था, टी माइनस 1 dt। तो यहाँ पे ये टर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इस टर्म को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको बता देता हूँ। ऐसे टर्म आपने पहले भी सॉल्व की है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको लिए हुए हैं। तो आप इंटीग्रेशन अगर अच्छे से की हो तो आपको डेफिनेटली ये आंसर तो पक्का आना ही चाहिए। हाँ, dt बाई 3 है यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे -1 है, तो ये ऊपर 1 है ना, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो तो आपका टर्म क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये 1/3 जो हमने बाहर निकाल लिया, और ये मैं माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि क्या होगा देख लीजिए 8 to 27 आ जाएगा। और ये जो -1 आ जाएगा, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपनी जो टर्म अपने पास थी पहले से ही आ जाएगी। अब इस -1 के बाद मेरे को एडजस्ट करना है t प्लस टी को और माइनस टी को। उसके बाद जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, जस्ट एडजस्टमेंट किया, कुछ भी नहीं बाकी। ठीक है, उसके बाद ये -1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 27। उसके बाद यहाँ पे t माइनस 1 एक टर्म हो जाएगी, और उसके बाद ये माइनस टी एक टर्म हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में t और t माइनस 1 तो है ही। अब मैं अगर इसको इसके नीचे देता हूँ, इसके नीचे देता हूँ, हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी बताइए। तो हमारे पास टर्म बच जाएगी, सबसे पहले ये आ जाएगा। अगर इसके नीचे दो टर्म दे दूं तो ये t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/t। उसके बाद यहाँ पे अगर दे दूं, यहाँ पे बचेगा 1/t माइनस 1 dt। राइट, हो गया यहाँ पे। अभी आंसर पे चलते हैं, तो ये -1/3 हो गया। तो आंसर 1/t का क्या होगा, 1/t का log t आ जाएगा, और इसका log ऑफ t माइनस 1 आ जाएगा, और लिमिट होगी 8 से लेकर 27 तक। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन तो आ गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, कि मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो उसके बाद क्या रहेगा, देखिए -1/3 तो हमारा आ गया। उसके बाद ये log ऑफ t बाई टी माइनस 1 8 से लेकर 27 तक। अब पुट कर देते हैं वहां पे log ऑफ, सबसे पहले t है यानी कि 27 अपॉन 26 आ जाएगा। उसके बाद माइनस log ऑफ 8/7 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/3 आ गया आपके पास। log ऑफ a बाई बी है, log a माइनस log b यानी कि log a बाई बी 27/26 इंटू 7/8 आ जाएगा। ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हो तो -1/3 log ऑफ कितना आएगा 189 208। यस, बताइए कौन सा ऑप्शन है। सॉरी माइनस, हाँ
यस। सो 189 डिवाइड बाई 208, ठीक है, लेकिन माइनस साइन है। अभी देखिए माइनस साइन जो है मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/3 लॉग ऑफ 189 डिवाइड बाय 208 टू द पावर -1, राइट। और ये -1 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1/3 लॉग ऑफ 208 डिवाइडेड बाय 189। ये ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि आपके पास माइनस साइन आ रही है और 189 डिवाइड बाय 208, हमारा बी ऑप्शन भी तो वही दिखाई दे रहा है, लेकिन बस माइनस साइन का फर्क है। और ये माइनस साइन बहुत ज्यादा काम खराब कर सकती है, क्योंकि ये माइनस साइन जब हम ऊपर लेंगे तो 208 ऊपर आ जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में आपकी गलती हो सकती है, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से कीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर मिले। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो राइट डाउन दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। और ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। देखिए ये भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर करना है तो मैं बस पहली थिंकिंग मेरे पास ये आएगी कि मैं cos x की जगह पे t पुट कर दूं तो ऊपर sin x से चला जाएगा, लेकिन एक sin x तो वहाँ पे बचेगा ही बचेगा, तो फिर वैसा सॉल्व नहीं करना है। तो मैं अगर अच्छे से देखता हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आप देख लीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। 0 से लेकर π/2 तक सबसे पहले तो मैं sin x अपॉन 1 प्लस cos x का टोटल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यानी कि क्या होगा देखिए 0 से लेकर π/2 तक sin x का फॉर्मूला क्या आता है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और ये 1 प्लस cos x इसका भी फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है वो, 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x/2 यहाँ से, और इस सब का स्क्वायर है dx, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos यानी कि tan x/2, यानी कि हमारे पास बच जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। क्लियर है। अब उसके बाद इस tan स्क्वायर को तो हम ला नहीं सकते, इसका आंसर तो हमें नहीं पता, तो इसको कन्वर्ट करना है 6 स्क्वायर में, 6 स्क्वायर x माइनस 1 dx में। अभी इसका आंसर तो हम निकाल सकते हैं और इसका आंसर हम सभी को पता है। 6 स्क्वायर x/2 का आंसर आता है tan x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और माइनस x, लिमिट होगी 0 से लेकर π/2 तक, करेक्ट है। अभी लिमिट को पुट कर दो तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है और tan x/2 यानी कि tan π/4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस π/2 बन जाएगा। उसके बाद अगर 0 पुट कर दो तो tan 0 0 0 0, बस इतना ही पुट करना था। तो 2 tan π/4 यानी कि 1 होता है, माइनस ये π/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज 4 माइनस π/2, 4 माइनस π/2, ऑप्शन नंबर ए। अगेन ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप अच्छे से। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर log 5 e टू द पावर x अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर x से अगर इस डिनोमिनेटर की जगह पे t पुट कर देंगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन इस टर्म का क्या होगा, ये मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है इस क्वेश्चन में। तो अभी क्या करना है इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पुट क्या कर रहा हूँ वो देख लीजिए, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ पुट अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। यस, अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी को मैं पुट कर रहा हूँ, जिसके मतलब से हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1 और e टू द पावर x यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1 हो, सॉरी टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये टर्म मिल जाएंगे। अब उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका आता है 1/2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt। इसका डिफरेंशिएट है, ठीक है, देख लीजिए आपको पता है। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे e टू द पावर x dx इज इक्वल टू टर्म मिल जाएगी 2 अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 dt मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 ये वाली टर्म t पुट किया था हमने, तो 2t dt आ जाएगा, यानी कि e टू द पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt हमको पुट करना है। तो हो गया सब कुछ, अभी यहाँ पे पुट कर दो। तो जो हमारा इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट भी पुट चेंज करनी थी, तो व्हेन x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, x इक्वल टू जब 0 था तब हमारे पास t इज इक्वल टू क्या आएगा
देखिए 0 पुट ए टू द पावर 0 यानी कि 1 1 माइनस 1 0, तो 0 ही आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू अगर log 5 है तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए log 5 e टू द पावर log 5 अगर कर दे e टू द पावर log 5 तो log है तो कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 माइनस 1 4 4 यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, तो ये आपको लिमिट चेंज हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, राइट। e टू द पावर x dx की जगह पे 2t dt है, यहाँ पे अंडर रूट के जगह पे t लिया है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है e टू द पावर x प्लस 3, e टू द पावर x प्लस 3, देखिए यहाँ पे e टू द पावर x प्लस 3 यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 आपको पुट कर देना है। तो e टू द पावर x की जगह पे t स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 3, बस इस तरह से पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास सभी टर्म क्या बन जाएगी देख लीजिए। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, 2 को बाहर निकाल लो यहाँ पे, और यहाँ पे t स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4 dt। यस, तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओके सॉरी गाइज, थोड़ा सा लाइन चली गई तो इसलिए इंटरप्ट हो गया। तो अभी देख लिए आगे क्या करना है। सो हमारी जो टर्म कहाँ पे आ गई थी, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 dt, यहाँ तक हमारी टर्म आ गई थी। अभी इसकी आगे हम क्या सॉल्व करना है देख लीजिए। तो यहाँ पे 2 हमने बाहर ले लिया, इसके बाद 0 से लेकर 2, तो t स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दो, माइनस 4 कर दो, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4 dt, इस तरह से कर लो। इंटीग्रेशन को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक, यहाँ पे अगर डिवाइड कर देंगे इन दोनों को तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 dt बन जाएगा, राइट। तो ये टर्म हमारी आ जाएगी। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, मैं इसको यहाँ पे मीटर देता हूँ। ओके, सो क्या आएगा देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस, तो इसका आएगा 1 का कितना आता है t, माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, और इसका आ जाएगा 1 अपॉन 2, 4 यानी कि 2 स्क्वायर होता है, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ t बाई 2, लिमिट होगी हमारे 0 से लेकर 2 तक, करेक्ट है। यस, सो 2 1 2 2 2 4, अभी 2 तो बाहर है हमारा, पुट कर दो लिमिट। सबसे पहले 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2, उसके बाद माइनस 0, ये भी 0, राइट। 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, बस इतनी टर्म बचेगी डायरेक्टली। सो ये 2 हो गया इंटू 2 माइनस 2 tan इनवर्स 1 टैस 1 यानी पाई बाय 4, 2 1 2 2 2 4। सो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई, 4 माइनस पाई। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो देख लीजिए इस टोटल सॉल्यूशन को पॉज करके। ओके, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि वो एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, तो उस एग्जाम्पल को मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको पढ़ा दूंगा। अब आप इस एग्जाम्पल को सबसे पहले पढ़ लीजिए, 5th एग्जाम्पल को। तो 5th एग्जाम्पल में देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स है। तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व कर लेता हूँ dx। यस, ये टर्म है हमारे पास। तो टर्म को देख के ही आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया मैंने, यानी कि यस अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके बाद हमारी टर्म आ जाएगी 0 से लेकर 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बस इतनी टर्म रहेगी। तो आंसर डायरेक्टली बता दीजिए, 1 प्लस एक्स अंडर रूट का इसका आंसर रहता है एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स, राइट। और इसका आंसर आता है हमारा एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। डायरेक्ट स्टेप में कर रहा हूँ मैं। सो ये 2/3 दोनों इसमें कॉमन है, तो 2/3 को बाहर लिख दो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखिए, लिमिट पुट करना है 1, सबसे पहले 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 2 टू द पावर 3/2 बन जाएगा। 2 टू द पावर 3/2 प्लस 1 टू द पावर 3/2 यानी कि 1 + 1
ठीक है। तो ये मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया, यानी कि 1। अभी लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो माइनस लोअर लिमिट जब पुट करता हूँ ये अभी 0, 1 टू द पावर 3/2 और ये 2/3, मतलब 1 टू द पावर 3/2, 1 इज बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पे तो 0 ही आएगा, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, आप सभी को ध्यान में रखिए। ये कैंसिल हो गया, 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2 आएंगे 2√2 होता है, राइट। सो 2 टू 4, कुछ तो भी बचा है यहाँ पे, 1 मिनट। यस, ओके, तो यस, ये हो गया हमारे पास 4√2 डिवाइड बाय 3। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, राइट हैंड साइड में क्या है, k/3 है। यानी कि मेरे को कंपेयर करना है 4√2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू k/3 से। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 4√2, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए जब तक कि आपको समझ में नहीं आता है। सो राइट डाउन दिस। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6 पे। तो देखिए एग्जांपल में आपको क्या दिखा दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक 1/x² e⁻1 x dx। तो ये एग्जांपल आपके सामने आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करना है हमको, तो सोचिए कि क्या करना चाहिए हमको। तो आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1/x², तो डेफिनेटली ये किसी का डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव होगा किसका, तो ये 1/x का ही होगा। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है सबसे पहले, पुट 1/x इज इक्वल टू t, जिसका मतलब ये होता है कि -1/x² dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएट करने के बाद। अब लिमिट चेंज करते हैं, यानी कि when x इज इक्वल टू 1, सो t इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 1/1 यानी कि 1 होगा। और जब x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो t इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2। सो यहाँ से dx/x² इज इक्वल टू यहाँ पे आता है माइनस dt। जो हमारा इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 1 से 1/2 तक 1/x² dx की जगह पे माइनस dt पुट करना है और e⁻t माइनस dt, ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करता हूँ माइनस साइन को चेंज करके, तो प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा तो ये 1/2 से लेकर 1 हो जाएगा e⁻t dt। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, आपको पता है कि अगर a टू b f(x) होता है dx इज इक्वल टू, तो इसको हमने लिख सकते हैं b टू a f(x) dx। ये हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है। अब यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको सबको पता है e⁻t आता है, लिमिट होगी 1/2 से लेकर 1 तक। तो अभी पुट कर दीजिए लिमिट, तो लिमिट पुट कर दूंगा तो यहाँ पे e आ जाएगा, उसके बाद e⁻1/2 बन जाएगा, राइट। सो अब मैं यहाँ पे e⁻1/2 को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे e⁻1/2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √e-1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। सो यहाँ से इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सो राइट डाउन दिस ऑल्सो। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। तो देखिए ये भी एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेकर e तक है। सो 2 से लेकर e तक 1/a log x माइनस 1/log x²। 1 मिनट, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। यस, तो 2 से e तक है। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। दिखाई दे रहा है 1/x के log x है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t तक, और इससे हमको पता चलता है कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो हो जाती है e⁻t। ये फंडा मैंने पहले बताया था लॉगरिथम में, तो याद नहीं रखिएगा आप इस बात को। उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx इज इक्वल टू e⁻t dt बन जाएगा। अभी लिमिट चेंज करूंगा, मतलब क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 2, अगर 2 पुट करता हूँ तो t इज इक्वल टू हो जाएगा log 2, और x इज इक्वल टू जब e लेता हूँ तो t इज इक्वल टू बन जाएगा log e, और यानी कि 1। सो यहाँ पे लिमिट सब कुछ हो चुका है। अभी ये चेंज कर देता हूँ। सो हमारा जो क्वेश्चन होगा किस तरह से होगा, देख लीजिए। 2 था तब log 2 है, तो यहाँ पे log 2 आ जाएगा, से लेकर 1 तक, e तक यानी कि 1 तक। सो 1/log x यानी कि 1/t माइनस 1/t², और dx की जगह पे हमको क्या पुट करना है, e⁻t dt। यस, प्रॉपर्टी आपको, प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्म जो मैंने बताया था इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। इसका आंसर क्या है, देखिए e⁻t 1/t का डेरिवेटिव यहाँ पर है। आंसर क्या आता है इसका, e⁻t इंटू 1/t आंसर आता है डायरेक्टली, और लिमिट होगा log 2 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, ये डायरेक्ट आंसर है। आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है हमारा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस
एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास होता है तो डायरेक्टली इसका आंसर हम लिखते हैं e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये वाली जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे अप्लाई किया है जस्ट, बाकी कुछ नहीं। अब डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो तो 1 सबसे पहले e बाय 1, तो e आएगा डायरेक्टली। 1 पुट करते हैं तो e मिलेगा आपको, और 1 log 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, log 2 पुट करते हैं e टू द पावर log 2 डिवाइड बाय log 2, ये मिलेगा। यानी कि e माइनस e टू द पावर log 2, e और log कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 अपॉन log 2, राइट। तो देखिए ये हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का, और ये आंसर हमारा एग्जैक्टली इक्वल है इसके बराबर। अब इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करो और बताओ कि a की वैल्यू क्या आएगी। a की वैल्यू तो e आएगी, फर्स्ट a की वैल्यू e आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, -2, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू a। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगेन राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 8 पे। तो इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है दो टर्म आपके पास दिखाई दे रही है, एक I1 और दूसरा I2। अब दो I1 और I2 को हमको रिलेशन निकालना है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है रिलेशन निकालना है कि ये दोनों की बराबर है या फिर कुछ ना कुछ टाइम्स इक्वल है या फिर उनकी एडिशन 0 है, यही निकालना है। तो मैं सबसे पहले ये तो टर्म इजीली दिख रही है, मैं इस टर्म को लेता हूँ यानी कि I1 को लेता हूँ। तो I1 को लेने वाला हूँ e टू द e से लेकर e स्क्वायर तक dx अपॉन log x, राइट। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, पुट डायरेक्टली log x इज इक्वल टू टी, कुछ भी सोचना नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दो। पुट कर देने के बाद यहाँ से आपको x इज इक्वल टू ए टू द पावर टी मिलेगा और dx इज इक्वल टू ए टू द पावर टी dt मिलेगा, राइट, इस प्रीवियस वाले एग्जांपल की तरह। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं करूंगा लिमिट चेंज, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू e तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, x इक्वल टू e तो t इज इक्वल टू 1, और जब मैं x इज इक्वल टू e स्क्वायर लेता हूँ तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, log e स्क्वायर यानी कि 2, राइट, 2 आ जाएगा, 2 आगे log e यानी कि 1, यस। सो हमारा जो क्वेश्चन है I1 का वो चेंज होके किस तरह से बन जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, और log x की जगह पे तो t पुट किया 1 अपॉन टी, और dx की जगह पे e टू द पावर टी dt, राइट। अब देखिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से 1/2 e टू द पावर x डिवाइड बाय x dx बना सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2, राइट, यस। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बताइए मुझे I1 और I2 को देख के क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों तो बराबर ही दिख रहे, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी को मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, I1 इज इक्वल टू I2। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 9। तो इस एग्जांपल में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, √x अपॉन √x प्लस √9 - x। सिंपल है, डायरेक्टली आंसर इसको कैसे सोल्व करना है, प्रॉपर्टी का यूज कर दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 का, जहाँ पे हम x की जगह पे पुट करते हैं a - x। यहाँ पे a की वैल्यू 9 है तो 9 - x पुट कर दो x की जगह पे। तो उस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा देख लीजिए, मैं यहाँ पे I लेता हूँ और इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, I को 0 से लेकर 9 तक √9 - x, यानी कि a की जगह पे हमको पुट क्या करना है, a - x पुट करना है x की जगह पे। तो यहाँ पे 9 - x हो जाएगा और प्लस √9 - x बन जाएगा dx, राइट। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये 0 से लेकर 9 √9 - x अपॉन √9 - x प्लस √9 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि x बन जाएगा dx। 2 दे देता हूँ, अब दोनों के एडिशन कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो अगर मैं दोनों का एडिशन कर देता हूँ तो I1 प्लस I2 यानी कि 2i हो जाएगा, i प्लस i, ये भी तो i है हमारा, तो यानी कि 2i हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की एडिशन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक √x प्लस √9 - x, और डिनोमिनेटर में देखिए दोनों को दोनों सेम ही है आपके पास, है ना, ये कैंसल। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक, और ये 2i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 dx। सो इसका आंसर आता है x 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे 2i है, सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका आंसर आएगा 9, तो आंसर होगा 9/2। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तक।
ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल था गाइस, आप देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल था। तो इसी टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट्स इट। ठीक है, सो राइट डाउन दिस ऑल्सो। ओके गाइज, ये 10th एग्जाम्पल है। देखिए इस एग्जाम्पल को अगर हमने पढ़ना है तो ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी ले चुका हूँ, तो आप मैं ये एग्जाम्पल पूरा का पूरा नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि इस एग्जाम्पल का आंसर क्या आता है। देखिए यहाँ पे लिमिट -π/4 से लेकर π/4 तक है, यानी कि डेफिनेटली ये ऑड और इवन वाला फंक्शन का क्वेश्चन है। तो हमको ये चेक करना है कि log 2 + sin थीटा अपॉन 2 - sin थीटा ये ऑड है या इवन है। यानी कि हमको सबसे पहले पुट करना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू जो फंक्शन है f ऑफ -x पुट करना पड़ेगा, और f ऑफ x इज इक्वल टू -f ऑफ x आता है या f ऑफ x इज इक्वल टू -f ऑफ x आता है, ये चेक करना पड़ेगा, यानी कि इवन है या ऑड है चेक करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ लिया है, प्रीवियस जो हमारे लिए लेक्चर्स हो गए थे उस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरी इंटीग्रेशन की, डिफरेंट इंटीग्रेशन की, आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली थंबनेल पे ही मिल जाएगा आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है। उस वीडियो में आप जाके देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जाम्पल ऑड फंक्शन वाला है, और जब भी ऑड फंक्शन रहता है हमारा आंसर तो पता है, ऑड फंक्शन का आंसर क्या आता है, 0। यस, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको ये एग्जाम्पल वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही है, और हमारा एक्सरसाइज यस एक क्वेश्चन हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 MCQ का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, और 10 के 10 MCQs 9 MCQs आप अपने किताब पे लिख लीजिएगा। और जितना भी यस अगर कुछ समझ में नहीं आता तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पर कर ही सकते हैं, जो भी कमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।